अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट किया, एचसीएफ एलसीएम लेना सीखा और आज इस चैप्टर का चौथा एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं। और उस चौथे एसएलओ में भी कोई नया कंसेप्ट नहीं है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। स्क्वायर रूट के कंसेप्ट से हम तमाम बच्चे वाकिफ हैं। हम छठी सातवीं जमात से स्क्वायर रूट ले रहे हैं। यहां पर हमने स्क्वायर रूट लेना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जबकि छोटी क्लासेस में स्क्वायर रूट लेते थे हम नंबर्स का। फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड हमने यूज करना है। फैक्टराइजेशन वही फैक्टराइजेशन है जो हम सीख चुके, और डिवीजन मेथड वो है जो हमने बचपन में सीखा था, लेकिन आज इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे अप्लाई करना। किताब का ये नॉलेज 4.6 है। स्क्वायर रूट की डेफिनेशन देखिए जी। Square root of an algebraic expression is an other expression that when multiplied by itself gives the original algebraic expression. अब एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जब वो अपने साथ होगा तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट क्या होता है? एक्स। तो स्क्वायर रूट एक ऐसा एक्सप्रेशन है, किसी का स्क्वायर रूट एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो वो अपने साथ मल्टीप्लाई हो तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ जाए। जिस तरह एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट एक्स है, एक्स ग्लास नहीं साफ होते आपके। एक्स स्क्वेयर का एक्सप्रेशन जो है वो एक्स है, और जब एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा बॉयज एंड गर्ल्स तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर। इसी तरह एक्स प्लस टू का स्क्वेयर रूट हमें पता है एक्स प्लस टू है, तो जब एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर। मेरी बात चलेगी कि एक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट वो है जो अपने साथ मल्टीप्लाई हो तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन वापस आ जाए। गॉट इट? जिस तरह 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 जब 2 से होगा 4 बन जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट 10 है, 10 जब 10 से होगा वो 100 बन जाएगा। गॉट इट? लें जी, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन विच इज द डिमांड ऑफ आवर एसएलओ। Square root of an algebraic expression by factorization is the product of unique factors obtained by taking one factor from each pair of identical factors in the factored form of the expression. तो स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन क्या है कि जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास यूनिक फैक्टर्स आएंगे। उन यूनिक फैक्टर्स में से आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि कौन सी चीज स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। फैक्टराइजेशन करने के नतीजे में हमारे पास स्क्वायर्स आएंगे। जब स्क्वायर्स आ जाएंगे तो उन स्क्वायर्स में से हम स्क्वायर रूट भी बआसानी फाइंड कर लेंगे। ये एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4।
स्टूडेंट्स हमने इसे फैक्टराइज करना है। आप मिड टर्म ब्रेक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करते हैं तो पहली और तीसरी कीमत को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आना चाहिए 4x²। पहली और तीसरी कीमत को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4x²। और मिड टर्म विच इज 4x हेयर, और मिड टर्म को जब मैं दो हिस्सों में ब्रेक करूं, उन दोनों हिस्सों को ऐड करके 4x आना चाहिए, जबकि इन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करके 4x² आना चाहिए। गॉट इट? 4x को कैसे लिखूंगा मैं? 2x प्लस 2x, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4x², दोनों को ऐड किया तो 4x। 4x की जगह आ गया 2x, x कॉमन लिया x प्लस 2, 2 कॉमन लिया x प्लस 2, x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है। x प्लस 2 का स्क्वायर है। अब आपको नजर आ रहा है दो यूनिक फैक्टर्स हैं, x प्लस 2, x प्लस 2। तो आप ये स्टेप करना चाहते हो तो ये भी कर लो, नहीं तो डायरेक्ट वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्क्वायर रूट लेने के लिए मैंने अंडर रूट लिया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, x प्लस 2। और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ क्या लगाया जाता है? प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ क्या लगाया जाता है? प्लस माइनस। ये भी अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा क्यों है। इसे देख लो बॉयज एंड गर्ल्स, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ये एक कदरे आसान सवाल है, इसे देखो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। लुकमान, क्वेश्चन नंबर 2 को विंडो शिफ्ट टेस्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 विंडो शिफ्ट टेस्ट, कंट्रोल वी। लें जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई प्लस 9। अगर आप चाहें बेटा तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो तीसरे कॉलम में तीसरे नंबर पे सेहतमंद सा जवान बैठा है, यही जो भी नाक में उंगली डाल रहा है, तीसरे कॉलम में तीसरे नंबर पे माशाल्लाह सेहतमंद सा जवान है, बड़ा इजी हो के कुर्सी पे बैठा टेक लगाकर, जिसको सारे इशारा करने, बेटा आगे आ जाओ, शाबाश, फ्रंट पे आ जाओ शाबाश। कॉपी पेंसिल रजिस्टर वगैरह लेकर आओ ना, आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया, आपको आगे कुर्सी पे बैठाने के लिए बुलाया। कुर्सी पे बैठो आगे आके, कॉपी पेंसिल पकड़ो अपना सब कुछ। लें जी,
इसको मैं अब कोशिश करता हूं, ये भी आप समझ लीजिए, हम इसे भी अप्लाई कर चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम करने लगे। ये बन गया ए का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या बन गया, ए का स्क्वायर। शट अप। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बन गया ए का स्क्वायर, 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर, ये बन गया बी का स्क्वायर। 6x प्लस वाई को लिख दिया 2 इंटू ए इंटू 3। 6x प्लस वाई को लिख लिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 3। अब ये सारी वैल्यू पैक होके क्या बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वाई, ये ए की जगह पर आ गया और बी की जगह पर आ गया 3। एक्स प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ गया प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3, प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या क्वेश्चन है, बोलिए। अनम्यूट करें लुकमान इनको, माइक खोल लें अपना, बोलें। वालेकुम अस्सलाम। आपके क्लास टीचर हैं, जरा उनको बुलाइए। वालेकुम अस्सलाम सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे जो हैं ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखते। ये बच्चों को मैं मुसलसल कई दिनों से नोट कर रहा हूँ, ना इसके जो बैठने का तरीक़ेकार है वो क्लास में प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट नहीं है, और ये मुसलसल इसको छेड़ उसको छेड़, इससे बात कर उससे बात कर। ये बच्चा इस तरह से, अभी भी ये बच्चा मुसलसल बोलने की कोशिश कर रहा है। आप इसको ऐसा करें कि पहले कॉलम में दूसरी कुर्सी पे बिठा दें, वहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छा बन जाएगा, इसकी गर्दन नहीं दुखेगी। ये ऐनक वाला बच्चा जेंटलमैन बच्चा, इसको आगे ले आए और इसकी जगह जो है इस बच्चे को बिठा दें। ले जी, बॉयज स्क्वायर रूट का कंसेप्ट क्लियर है। इसमें मैंने फैक्टराइजेशन नहीं की, इसमें मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया। इसमें फैक्टराइजेशन नहीं की, इंस्टेड मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया। गॉट इट? ठीक है जी। अगर आप चाहें तो मिड टर्म ब्रेक करके भी कर लें, वो भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि x प्लस वाई इज बिहेविंग एज अ सिंगल वैल्यू हेयर, देखने में x प्लस वाई है लेकिन ये सिंगल वैल्यू के तरीके से बिहेव करेगा। एक क्वेश्चन और कर लें, फिर हम देखते हैं वाई इट इज प्लस एंड वाई इट इज माइनस। लुकमान क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी करो।
लेकिन जी ये लंबा चौड़ा सा सवाल है, ऐसे ही है। ये एक सवाल 100 सवालों पे भारी है। आप हमारी टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं कि हर एक्सरसाइज में कोई एक सवाल ऐसा जरूर होता है जो आपके बिलीफ्स को, जो आपके बेसिक प्रैक्टिस को शैटर कर देता है कि आपने वो पिछले सवाल कैसे किए थे। अगर आप सिर्फ गौर कर लें थोड़ा सा, मैं इनको अलग अलग डील करने लगा हूं। 15x² x² अंडर रूट से बाहर है, √3 प्लस √10x प्लस √2। इस एक्सप्रेशन को आप सब देख रहे हैं, √15x² प्लस √3 प्लस √10 प्लस √2। ये बेसिकली ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। अगर आप मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाएं इस पे, फर्स्ट वैल्यू है √15x² और थर्ड वैल्यू है √2, ये आता है √30, 15 और 2 30, अंडर रूट इकट्ठा हो गया √30x²। अगर आप इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड से करने की कोशिश करते हैं तो ये आता है √3 प्लस √10। अब इसके मिड टर्म भी ऑलरेडी बने बनाए हैं, मिड टर्म्स भी ऑलरेडी बने बनाए हैं। ये देखने में ही मुश्किल है जबकि बना बनाया है सब कुछ। √3x प्लस √10x, ये बना बनाया है सब कुछ, वो ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया √30x²। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो √30x²। अब ये ऑलरेडी बना बनाया सब कुछ है, √15x² प्लस √3x, मैंने सिर्फ ये खोल दिए, √10x प्लस √2। ये सब कुछ बना बनाया है। आपको मिड टर्म ब्रेक भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो बने बनाए फैक्टर्स हैं उसके। बस ये डराया गया है कि बच्चा अपने कंसेप्ट्स पे डाउट करना शुरू कर दे। फैक्टराइजेशन वैसे ही हो रही है, कॉमन भी हम वैसे ही ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि वैल्यूज देखने में अजीब है तो हम ये सोच रहे हैं कि ये ऐसे नहीं। √3x कॉमन ले लीजिए, √3x कॉमन ले लीजिए, √15 में से 3 कॉमन लिया, 5 आ गया, ये सारे का सारा बाहर ले लिया 1। √10x और √2 में से √2 कॉमन लीजिए, ये √5x और ये 1, ये और ये वैल्यू कॉमन ले लीजिए। ये पहला एक्सप्रेशन हमने निबेड़ दिया, फैक्टराइजेशन कर दी, और फैक्टराइजेशन के लिए हमें कुछ डिफरेंट नहीं करना पड़ा, वही बना बनाया एक्सप्रेशन है। बना बनाया एक्सप्रेशन है, बस ये मैंने ब्रैकेट खोली, x इस √3 के साथ भी आ गया, x इस √10 के साथ भी आ गया। गॉट इट? इसी तरह हमने बाकी दोनों एक्सप्रेशंस को भी फैक्टराइज करना है। दूसरा एक्सप्रेशन है मेरे पास √5x² प्लस 2 टाइम्स √5x प्लस x प्लस 2। ब्रैकेटें मैंने खोल ली हैं और मैंने कुछ नहीं किया। यहां से √5x कॉमन लीजिए,
अंडर रूट 5 बाहर 2x² थे, एक बाहर, सॉरी 2 आ गया, यहां से 1 कॉमन लीजिए, x+2 आ गया, x+2 सारे में से कॉमन लीजिए, गॉट इट। इसी तरह ये तीसरा एक्सप्रेशन देखिए, अंडर रूट 3x² प्लस अंडर रूट 2x प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 अंडर रूट 2। इसमें से सिर्फ x कॉमन लीजिए और इसमें से सिर्फ 2 कॉमन लीजिए, फिर ये सारे में से कॉमन लीजिए, ये बने बनाए थे, हमने सिर्फ कॉमन लिया और हमारे कॉमन लेने से ये बड़े आसानी से बड़े खूबसूरत फैक्टर्स में कन्वर्ट होगा। अब अपने पेरेंट क्वेश्चन पे वापिस आ जाइए। जब आपने इस चीज को फैक्टराइज किया तो ये बने फैक्टर्स, अंडर रूट 5 x+1 अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2। जब इससे फैक्टराइज किया तो फैक्टर्स बने x+2 अंडर रूट 5x+1, और जब ये थर्ड वाले को फैक्टराइज किया तो बने अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2x+2। तीनों एक्सप्रेशंस जो क्वेश्चन में गिवन थे, इन तीनों एक्सप्रेशंस की जगह अब इनके फैक्टर्स हमने प्लेस कर दिए। यू कैन सी दैट एवरी फैक्टर एग्जिस्ट मल्टीपल टाइम्स, 2 दफा है। अंडर रूट 5x+1 x+2 का स्क्वायर अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 5x+1 का होल स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इफ वी कैन राइट इट डायरेक्ट लिख दें आप, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो जाहिर सी बात है स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ना। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? लें जी, अब हम देखते हैं कि जब जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं। कोई बच्चा ऑलरेडी जानता है, कोई बताना चाहता है कि जब जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? -3 का स्क्वायर लूं क्या आएगा?
-3 का स्क्वायर लू 9 आएगा, +3 का स्क्वायर लू 9 आएगा। तो जब 9 का स्क्वायर रूट लूंगा, 9 का स्क्वायर रूट लेना चाहता हूं, तो मुझे क्या पता, कि ये 9 -3 का स्क्वायर लेने से आता है या +3 का स्क्वायर लेने से आता है, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो सिर्फ 9 नजर आ रहा है। मुझे ये पीछे का -3 और ये पीछे का +3 तो नहीं नजर आ रहा। तो इसलिए फॉर सर्टेनिटी हम प्लस भी डाल देते हैं और माइनस भी डाल देते हैं जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। करेक्ट? क्योंकि हमें नहीं पता कि जिस नंबर को आप डील कर रहे हैं वो पीछे नेगेटिव नंबर के स्क्वायर से बना था या पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर से बना था। अब नंबर बेशक नेगेटिव हो, लेकिन जब आप उसकी इवन पावर लेते हैं, 2 इज एन इवन नंबर, तो वो नेगेटिव हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाइए। तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाइए। ये जो 18 है, इस 18 को ऐसे लिख लूं 2 + 16। 18 को ऐसे लिख लूं 2 + 16। ये जो 2 है इसे इधर लिख दिया, 2 को इधर लिख दिया, -8 जो था, -8 को ऐसे लिख दिया -2 × x + 1/x × 4, और ये जो 16 था इसे लिख दिया 4 का स्क्वायर। ये जो 18 था, 18 को मैंने लिख दिया 2 + 16, और वो +2 मैंने इधर लिख दिया। जो 16 बचा, उस 16 को मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब ये पीछे हम बड़े क्वेश्चंस में ये देख के आए हैं, बारहा देख के आए हैं, x² + 1/x² + 2। ये चीज क्या बन जाती है, x + 1/x का होल स्क्वायर, x + 1/x का होल स्क्वायर, -2 × x + 1/x × 4 + 4 का स्क्वायर, a² -2ab + b²। अब ये बन जाएगा x + 1/x -4 का होल स्क्वायर। और जब आप इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो ± x + 1/x -4 ± x + 1/x -4। Got it? किस किस को अप्रोच समझ लग गई? ये जो 18 था इसको 2 + 16 लिखा, वो शुरू वाला 2 जो है वो x² + 1/x² के साथ लिख लिया, और जो 16 था उसको 4 का स्क्वायर लिख दिया। तो a² -2ab + b² के नक्शे पे पूरा उतर रही है।
ये बेटा पता चल गया मैंने इसके साथ क्या किया, 18 के साथ क्या किया, पता चल गया सबको? माइक खोल के रखो, माइक क्यों बंद कर देते हो अपना? सबको पता चल गया मैंने 18 के साथ क्या किया? 18 को मैंने लिख लिया 2 + 16। जो 18 था इसे मैंने लिख लिया 2 + 16। सबको पता चल गया? ये 2 मैंने जानकर x² + 1/x² के साथ लिख दिया। ये 16 मैंने 4² के साथ लिख दिया। 16 को बना दिया 4 का स्क्वायर और ये +2 मैंने इधर लिख दिया। गॉट इट? अब ये जो -8 x + 1/x था इसे मैंने लिख दिया -2। 8 था ना, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 4। तो ये जो 8 था इसको 2 और 4 में लिख दिया। अब ये वाला जो सारा सर्कल है x² + 1/x² + 2, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है x + 1/x का होल स्क्वायर। x + 1/x का होल स्क्वायर। x + 1/x का होल स्क्वायर। गॉट इट? ये आपने पीछे खोला है, कई दफा इसको हमने यूज किया है। अब ये चीज देखो किसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, ये a² की तरह बिहेव कर रही है, ये b² की तरह बिहेव कर रही है, a² b², और ये वाली जो टर्म है -2ab तो ये सारा पैक होके क्या बन जाना चाहिए? a - b का होल स्क्वायर। ये सारा पैक होके a - b का होल स्क्वायर बन जाना चाहिए। a की जगह पर x + 1/x आ गया, अब b की जगह पर जो है वो 4 आ गया। a की जगह पर x + 1/x आ गया और b की जगह पर क्या आ गया? 4। गॉट इट? फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट निकालना हम सीख चुके हैं। ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑन द टेक्निक। ये नंबर्स को हम क्यों इधर उधर करते हैं? एक इजी सोल्यूशन के लिए, एक आसान सोल्यूशन के लिए नंबर्स को हम इधर उधर करते हैं ताकि वैल्यूज पैक हो जाएं। मैथ्स में चीजों को कंट्रैक्ट करते हैं, समेटते हैं, खिलाड़ते नहीं है। ठीक है जी।